बुल्ले शाह ने जागने के बारे में मतलब बताया है कि अब जाग जाओ, घराटे मार के सोते मत रहो, सोना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। उठ जाग गुराड़े मार नहीं, ए सोन तेरे दरकार नहीं। उठ जाग गुराड़े मार नहीं, ए सोन तेरे दरकार नहीं। कितने हैं सुल्तान सिकंदर, मौत न चढ़िया पीर पैगंबर। सब में चढ़ चढ़ गए आडंबर। कोई ऐथे पाएदार नहीं, कोई ऐथे पाएदार नहीं। उठ जाग गुराड़े मार नहीं, ए सोन तेरे दरकार नहीं। जाग गुराड़े मार नहीं, ए सोन तेरे दरकार नहीं। इसी पर कबीर कहते हैं, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। आन रसायन छाड़ के, नाम रसायन लाग। कबीरा नाम रसायन लाग। उठ जाग गुराड़े मार नहीं, ए सोन गुराड़े मार नहीं। ए सोन तेरे दरकार नहीं। उठ जाग गुराड़े मार नहीं, सोन तेरे दरकार नहीं। जो कुछ घर से तो कुछ पासे, नहीं तो औरत पछोता से। सूरी कूंज बांध कुरला से, खंबा बाज उड़ाड़ नहीं, खंबा बाज उड़ाड़ नहीं। उठ जाग गुराड़े मार नहीं, सोन तेरे दरकार नहीं। जाग गुराड़े मार नहीं, सोन तेरे दरकार नहीं। इसी पर कबीर कहते हैं, नींद से अब जाग रे बंदे, राम में मन लगा। निर्गुण से लाग रे बंदे, है वही परमात्मा। उठ जाग गुराड़े मार नहीं, ए सोन तेरे दरकार नहीं। उठ जाग गुराड़े मार नहीं, ए सोन तेरे दरकार नहीं। जो बुल्ला शाह बिना कोई नहीं है, थे कोई दर्शक सराई। संभल संभल कर कदम टिकाई, फिर आवड़ दूजी बार नहीं, फिर आवड़ दूजी बार नहीं। उठ जाग गुराड़े मार नहीं, सोन तेरे दरकार नहीं। इसी पर कबीर कहते हैं, आया था किस काम को, सोया चादर तान। सुर संभाल के, अपना आप पहचान। कबीरा अपना आप पहचान। उठ जाग गुराड़े मार नहीं, सोन तेरे दरकार नहीं। उठ जाग गुराड़े मार नहीं, सोन तेरे दरकार नहीं। इसमें ऐसा होता कि कभी मैंने पढ़ा था कि एक बार श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अलग से बुलाया और बोला, तुम्हें ज़रा भी सत्य का पता नहीं है क्या? तुम इस तरह से कैसे बिहेव कर रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता। तो दुर्योधन बोलते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि क्या सत्य है, पर वो मेरी नियति नहीं है फॉलो करना। तो शायद बुल्ले शाह यही कह रहे हैं कि देखो, सो मत, अब जो तुम्हारे होश है उसको बिल्कुल कायम रखो, क्योंकि अगर होश नहीं है तो कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं, जैसे इतने दिन से यहाँ पे इतनी सारी बातें हो रही हैं, हम सब जानते हैं कि कौन सी चीज़, मतलब किस बारे में बात हो रही है, जिस सोर्स के बारे में बात हो रही है, जो भी बात हो रही है, जब तक हम उससे जुड़ नहीं जाते तब तक किसी भी चीज़ से जुड़ना बिल्कुल व्यर्थ है। किसी भी चीज़ से जुड़कर कुछ नहीं मतलब फ़ायदा मिलेगा। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये अचीव करेंगे, वो अचीव करेंगे, पर क्या कोई भी जो भी अचीव किया है वो क्या भी कभी भी स्टेबल रही है? कोई भी चीज़। वही कह रहे हैं कि यहाँ पे कितने सुल्तान सिकंदर आए जो कि बहुत ज़्यादा कहा गया कि बहुत शक्तिशाली हैं, इसने ये नाम कमाया, वो नाम कमाया, पर अंत में उनका हुआ क्या? अंत में तो सारे मर ही गए। इसीलिए यही बोला गया कि यहाँ पे कोई पायदार नहीं है, यहाँ पे सबको एक दिन जाना है। तो अगर सबको जाना ही है तो क्यों ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढी जाए जो कि वाकई स्टेबल है, जो कि अपने सोर्स से जुड़ जाना ही सबसे बड़ी बात है। फिर ये लिखा है, जो कुछ कर से सो कुछ पासे, नहीं था ओढ़क पछोता से। यहाँ पे जैसा करेंगे वैसे ही पाएंगे, नहीं तो
ऐसा हो जाएगा, ऐसा हाल ना हो कि बिना पंख के जैसे पंछी होते हैं उड़ भी नहीं पा रहे और अपने पंख को चला भी नहीं पा रहे, तो फ़ायदा क्या। अगर हम अपने मन को उस सोर्स के संग जोड़ सकते हैं तो क्यों ना मन को उस चीज़ में मतलब उस पर ध्यान दिया जाए, क्यों हम बार बार डाइवर्ट हो जाए, क्यों चीज़ों को बार बार भूल जाए। मतलब मुझे ये लगता है। फिर इसमें ये भी लिखा है कि बुल्ला शौबिन कोई नहीं ऐथे होते। मतलब यहाँ से हम इस ट्रिप के बाद यहाँ से जब जाएंगे तो जैसे आप लोग कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, कभी ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसा ये हो गया, कभी कुछ और काम लगेगा, कभी ऐसा किसी के साथ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वहाँ पे फंस गए, क्लासेस नहीं हो गई, बड़े बड़े अचीवमेंट्स की बात सुनेंगे तो लगेगा कि हम किसी गलत रास्ते पे तो नहीं आ रहे। पर इन सब से बहुत संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत देखना पड़ेगा। बस एक बात पूछना पड़ेगा कि अगर ये सब मिल जाएगा तो भी क्या। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमेशा जब तक कोई चीज़ मिलती नहीं है तभी ऐसा लगता है कि वो चीज़ उसकी मतलब तलब तभी तक होती है। पर बहुत ध्यान से देखना होगा कि जो चीज़ हमें चाहिए क्या वो वाकई वही है जिसको हम सोच रहे हैं। मतलब हमेशा ये सोचते हैं कि तृप्ति चाहिए होती है सबको, ये सोचते हैं कि अगर वो मिल जाएगा तो तृप्त हो जाएंगे। वो मिल भी जाता है तब भी डिससेटिस्फैक्शन वहीं का वहीं रहता है। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि झूठी चीज़ों के पीछे ना भागा जाए। और इसमें लास्ट में बोला है कि आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, आपको जो भी है बहुत संभल के आप करिए। आप संभल मतलब वही जागकर आप नहीं चलना है। होश में रहिए। और इसी तरह कबीर ने भी यही कहा है कि अगर होश में नहीं रहना मौत की तरह है, और मतलब उसको मौत जीते जी मरो मत। उसको अपना अहंकार में अपना पूरा ध्यान लगाने के बजाय राम के प्रति अपना ध्यान लगाओ। तो इसलिए हम ये जो पहली 2 लाइनें हैं उसको हम 4 बार बहुत तेज से गा सकते हैं। तो सभी प्लीज तेज से गाओ। उठ जाग गुराड़े मार नहीं, ऐसा तेरे दरकार नहीं। उठ जाग गुराड़े मार नहीं, ऐसा तेरे दरकार नहीं। उठ जाग गुराड़े मार नहीं, ऐसा तेरे दरकार नहीं। जाग गुराड़े मार नहीं, ऐसा तेरे दरकार नहीं। किथे है सुल्तान सिकंदर, किथे है सुल्तान सिकंदर, मौत न चढ़िया पीर पैगंबर, मौत न चढ़िया पीर पैगंबर, सब में छड़ गए आडंबर। कोई ऐसे पाएदार नहीं, जाग गुराड़े मार नहीं। जाग गुराड़े मार नहीं, छोड़ तेरे दरकार नहीं। वास्तविक उद्देश्य है कि आप कोई ना कोई काम कर ही रहे हैं और उसके पीछे कोई गोल है, मोटिव है। और जितने भी आपके गोल हैं, जितने भी आपके मोटिव हैं, वो आप अचीव कर भी लोगे तो कोई खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सारे के सारे टेम्पररी हैं। और यहाँ पे बात हो रही है कि सिर्फ अगर आप कर्म जो कि कांस्टेंट हैं और स्टेबल हैं, अगर आप उसकी श्रद्धा करोगे तो आप खुश रहोगे, आप पंछी की तरह उड़ सकोगे, नहीं तो हमेशा डिसअपॉइंटेड रहोगे। कूंज एक तरह की क्या कहते हैं पक्षी है, और वो उड़ नहीं पाएगा। यानी आपकी जो प्रॉपर फ्लाइट है वो कभी क्या कहते हैं रियलाइजेशन में आ ही नहीं पाएगी जब तक आप परम से कनेक्ट नहीं होते या उनकी श्रद्धा में नहीं होते। जब तक आप टेम्परेरी चीज़ों पे अपनी खुशियाँ ढूंढोगे तब तक आप फ्लाई कर ही नहीं पाओगे। आपके पास खुल के जीना मस्त रहना, खुल के जीना क्या है? मस्त रहे। ये मतलब तो सारे बर्डन्स खुल के जीना ये है कि कभी भी अगर हम अभी यहाँ की चीज़ों में देखते हैं कि अगर हम बाहरी चीज़ों से अपने आप को आइडेंटिफाइड कर लेते हैं तो कभी भी हम खुल के नहीं जीते। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ सिंगिंग में देखें या यहाँ पे कभी भी कोई डिस्कशन होता है उसमें भी देखिए तो यही बात होती है। जैसे उस दिन जब अनहद डांस हो रहा था तो कितने ऐसे लोग थे, मैंने तो ये फील किया कि ऐसा लगा ऐसे कोई है ही नहीं। उस वक्त जो डांस की जो लय आई थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, ऐसी कभी लय आ ही नहीं सकती। तो इसी चीज़ को खुल के जीना चाहिए। ये सिर्फ डांस में नहीं होता, ये हर काम में होता है, ये पढ़ाई में भी होता है, ये ज़िंदगी जीने में भी होता है। पर इन सब को करने के लिए एक ही होता है कि बाहरी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम आइडेंटिफाइड ना हो बाहरी चीज़ों से। यही चीज़ होती है खुल के जीना। अभी भी अगर हमारे मन में यही चीज़ है कि आगे क्या होगा, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, तो फिर शायद हम इतना खुल के नहीं जी रहे। सोच से मुक्ति पानी।
जब तक आप सोओगे नहीं तो बाहरी जो आडम, जैसे आप अगर ये सोना है एक बेसिक नेसेसिटी होता है ह्यूमन बॉडी का, जो जैसे खाना होता है एनीथिंग एल्स, तो आपको जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं हमको ये अचीव करना है, वो सोना ही नहीं है, तो जैसे सुल्तान तुगलक था, वो अल्लाह से मांगता था कि मेरे को नींद ही मत नहीं आए कभी, तो वो हमेशा मतलब कुछ रिवोल्यूशन करना चाहता था, और इसके चक्कर में वो चाहता था, वो सोचता था कि अगर वो सो गया 1 मिनट के लिए भी तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट उसके चक्कर में वो पागल हो गया और उसकी वजह से उसका प्रजा को बहुत सफ़र करना पड़ा। तो लिटरली सोना भी एक रीबर्थ टाइप का होता है ह्यूमन बॉडी के लिए और मन के लिए भी। ऐसा होता है कि जैसे मैं बता रही, जैसे अभी जैसे बुल्ला शाह कल पढ़ा, तो काफ़ी बार जब इसको पढ़ा होगा ना तो ऐसा लगा होगा, मतलब मुझे तो ऐसा, मुझे रात की नींद ही उड़ गई। तो मन ऐसा चलाक होता है कि सुला देता है, सोना तो मन ही का होता है ना कि सुला देता है, लेकिन जब आप इसके वर्डिंग पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इस पोएट ने मतलब ऐसा क्या फील किया जो इतनी सारी चीज़ें लिख दी, ऐसा क्या हो गया कि इसने एक बहुत अच्छा इसमें ये अब लगन लगी कि करिए ना जी सकिए ना मर सकिए, तो ऐसी कौन सी चीज़ आ गई, ऐसा क्या हो गया जो बाकी चीज़ों को छोड़ के वो इन चीज़ों में उतर आया, ऐसा क्या हो गया। और जब इस चीज़ को जान जाएंगे ना, जब वाकई उसके संग एक होकर कुछ देख पाएंगे, तब फील होगा कि सोना वाकई उड़ जाएगा। हाँ, जो मुझे अभी तक समझ में आया है, डिस्ट्रैक्शंस की बात हो रही है कि आपके पास दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे ही, और दूसरा लोग ये हो सकता है कि भाई आध्यात्मिकता के नाम पे भी डिस्ट्रैक्शंस ही होते हैं, यानी आपको तो पता ही है कि लोग आध्यात्मिकता के नाम पे हमें उल्लू ही बनाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है और एक परम की ही साधना करनी है। एक फिजिकल हो गया जो कि बाहर हाथ पे, और दूसरा एक मन का हो गया कि मतलब सोच रहे कुछ नहीं कर रहे पर मन में काफ़ी चीज़ें दौड़ रही हैं, मन चल रहा है। जागना मतलब समझ से चलना, सोना मतलब अपनी समझ से हट जाना। जैसे उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे वो ये था कि मुनि वही होता है जो जाग गया है, मतलब उसको बोध हो गया है या फिर उसको मतलब सच का ज्ञान हो गया है, तो बाकी जो अमुनी है वो सो रहा है अभी भी, और उसको वो अभी भी आडम्बरों में गिरा हुआ है, तो सोना से जागना अच्छा है, जिसमें आपको बोध हो गया है अपने बारे में, अपनी परमात्मा के बारे में, तो अगर आप जाग जाते हो तो नहीं कर सकते। इस मुद्दे को थोड़ा समझेंगे, दोनों लोगों का इसका क्या मतलब है। दो लोग ऐसा नहीं है कि इसकी बातचीत हम पहली बार कर रहे हैं, इस कैंप में भी इसकी बातचीत पहले हो चुकी है। याद दिला देता हूँ, जब बुल्ले शाह कह रहे हैं कि दोनों लोगों का ख्याल रखना है, दोनों लोग महत्वपूर्ण हैं, इसको भी देखो उसको भी देखो, तो वो बात उसी की कर रहे हैं जिसको आप XY प्लेन और Z एक्सिस बोलते हो। एक लोक वो है जो पूरे तरीके से इंद्रियों से ही दिखाई देता है, वो लोक है ही वही जो इंद्रियों से दिखाई दे, जो इंद्रियों से न दिखाई दे, इंद्रियों से जिसकी प्रतीति ना हो, वो लोक नहीं है। तो एक लोक ये रहा, एक लोक ये रहा। इस लोक में वो सब कुछ है जिसको हम कहते हैं कि है, पत्थर है, पत्ता है, शरीर है, आसमान है, धुआं है, बादल, नदी, पानी, ठीक है। और हम जब तक देह भाव में स्थित हैं, जब तक देह है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो कुछ भी है वो इस लोक का हिस्सा है, तो इसी प्रकार देह जब तक है, जब तक देह के साथ है लगा रहे हो, तब तक ये लोक महत्वपूर्ण बना हुआ है। एक दूसरा लोक भी है, एक दूसरा लोक भी है जिसमें भी जो कुछ है वो है,
पर वो किसी इंद्रिय से दिखाई नहीं देगा। पहले लोक में जो कुछ है, हमने कहा वो सेंसरी परसेप्शन के दायरे में आता है। उसे तुम हाथ से उठा सकते हो, उसे तुम हाथ से देख सकते हो। पर मैं पूछ रहा हूं कि क्या प्रेम को हाथ से उठा सकते हो? क्या सत्य आंखों से दिखाई देता है? क्या मुक्ति को सुना जाता है? तो क्या इसका यह अर्थ है कि प्रेम, सत्य और मुक्ति नहीं है? प्रेम का होना, सत्य का होना और मुक्ति का होना इस बात के प्रमाण है कि इस लोक के अलावा भी एक दुनिया है। अगर कोई आपसे कहे कि जो कुछ है वो यही तो है, जो कोई आपसे कहे, भले ही वो आपका अपना मन हो, आपसे कहे कि बस ये दुनिया ही आखिरी सच है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है, तो पूछिएगा अपने मन से कि अगर ये दुनिया ही आखिरी सच है और ये दुनिया इंद्रियगत है, तो मुझे बताओ कि प्रेम कहाँ है? एक डब्बे में रख के ले आओ, फिर तो होना चाहिए ना कहीं पर। इस दुनिया में तो जो कुछ है वो डब्बे में रखा जा सकता है, या सुना जा सकता है, छुआ जा सकता है, या कम से कम सोचा जा सकता है। तो तुम मुझे बताओ कि सत्य को कैसे सोचूं? तुम मुझे बताओ कि मुक्ति किस जेब में रखी जाए, और तुम मुझे बताओ कि प्रेम को मुट्ठी में कैसे कैद करूं, या फिर ये कह दो कि प्रेम झूठ और सत्य झूठ और मुक्ति झूठ। तो प्रेम का होना, सत्य का होना, मुक्ति का होना दूसरे लोक के होने का प्रमाण है। समझ में आ रही है? दो लोक कौन से हुए? एक लोक वो हुआ जिसमें पदार्थ ही पदार्थ है, वस्तुएं हैं, और दूसरा लोक वो हुआ जिसमें सच्चित आनंद है, और आनंद वस्तु नहीं है और चेतना वस्तु नहीं है। ये है दो लोक। ये दोनों लोक जुड़े हुए हैं। पहले, हमेशा पहले आएगा वो लोक। कौन सा लोक? जो हृदय का लोक है, जो प्रेम का निवास है। जहां मुक्ति है, जहां बोध है, वो आपका असली घर है, वो आपका अपना लोक है। और जो उस लोक में स्थित रहता है, उसका दूसरा लोक अपने आप ठीक हो जाता है। जिसके हृदय में प्रेम है, उसको ये दुनिया बड़ी प्यारी लगेगी। पर ये दुनिया बड़ी प्यारी हो, इससे तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं आ जाएगा। बात को समझो। तो पहला लोक कौन सा हुआ? वो वाला जिसमें चीजों को छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, जेब में नहीं रखा जा सकता। और ये बड़ी मजेदार बात है कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीजें वो हैं जिन्हें ना छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना सोच सकते हो। इसी को किसी ने कहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ आर नॉट थिंग्स। उस लोक की जिसने परवाह कर ली, उसको वो लोक तो मिला ही, ये लोक भी मुफ्त में मिल गया। चारों तरफ का दृश्य सुंदर हो, इससे तुम्हारा अंतर्मन सुंदर नहीं हो जाना है। तुम सुंदर से सुंदर जगह पर रहकर भी कुरूप से कुरूप मन वाले हो सकते हो। लेकिन अगर मन सुंदर है तो तुम जहां रहोगे वहीं बाग बगीचे, हरियाली, फुलवारी खड़ी हो जाएगी। मन गंदा है तो तुम मंदिर में भी बैठे हो तो तुम्हारे मन में वासनाएं उमड़ती ही रहेंगी। तुम मंदिर को भी वासना का अड्डा बना लोगे। पर अगर मन साफ है तो तुम जहां हो मंदिर वहीं खड़ा हो जाएगा। जहां हमने सर को झुका दिया वहीं एक काबा बना दिया। तो पहले किस लोक की फिक्र करनी है?
उस दुनिया की जिसने फिक्र कर ली, उसकी ये दुनिया अपने आप संवर गई। और जो इस लोक की परवाह में पड़ा रह गया, वो ये लोक तो खोएगा ही खोएगा, और निश्चित ही उसे उस लोक का कभी कुछ पता नहीं चलेगा। संतों ने यही विज्ञान हमेशा सामने रखा है, यही आध्यात्मिकता है कि जो मूल है, जो केंद्रीय है, जो तुम्हारा अपना पहला घर है, बेटा पहले उसकी फिक्र करो। बाकी सब तो उसकी पूछ है, उसके साथ लगा लगा चला आएगा। जिस घर के लोगों के मन शांत है, वो घर अपने आप शांत रहेगा। इतना ही नहीं, इस लोक की जो बाकी नियमतें भी होती हैं, वो तुम्हें तभी नसीब होंगी जब पहले तुमने उस लोक का व्यापार ठीक कर लिया है। हम अच्छे से जानते हैं कि शरीर और मन जुड़े हैं। शरीर इस लोक का है और मन का केंद्र उस लोक का है। अगर मन खराब है तो तुम्हारा शरीर खराब होके रहेगा। इस लोक का संबंध का मतलब है संबंध तुम्हारे, कि दुनिया से तुम्हारे संबंध कैसे हैं, पेड़ों से तुम्हारा क्या संबंध है, बच्चों से तुम्हारा क्या संबंध है, परिवार वालों से तुम्हारा क्या संबंध है, समाज से। अगर तुम्हारा मन सही जगह पर है, उस दुनिया की तुमने फिक्र कर रखी है, तो तुम पाओगे कि इस पूरे जगत में तुम्हारे जितने रिश्ते नाते हैं वो प्रेमपूर्ण हो जाएंगे। उस परम से जिसने प्रेम का नाता रख लिया, इस जगत से उसका अपने आप ही प्रेम का नाता हो जाएगा। अब उसमें हिंसा नहीं रह सकती। और तुम्हें चाहिए क्या? इस दुनिया में जीते हो, तुम क्या मांगते हो? बार बार तुम मांगते हो शांति रहे, तुम मांगते हो सुकून रहे, कोई तंग ना करे, मैं किसी को तंग ना करूं, चैन मांगते हो। चैन मांगते हो इस दुनिया में। ध्यान देने की बात यह है कि इस दुनिया में चैन चाहिए तो उस दुनिया में स्थित हो जाओ। समझ में आ रही है बात? जिसको मन शांत करना हो वो हृदय पे ध्यान लगाए। एक को साधो सब सधेगा। एक माने वो लोग, वहां एक विराजता है, और सब माने ये लोग, क्योंकि यहां पर अनेकता होती है, यहां भेद होते हैं, यहां वैभिन्न होता है। एक को साधो सब सध जाता है। उस दुनिया को साध लो, ये दुनिया अपने आप सध जाएगी। ये सूत्र है। उस दुनिया को साध लो, ये दुनिया अपने आप सध जाएगी। और इस दुनिया के पीछे चक्कर काटते रहोगे, भिखारी बनोगे। वही कह रहे थे बुल्ले शाह कि कहां है सिकंदर, खूब चक्कर काटे उसने इस दुनिया के, बड़ा बादशाह, इतिहास में उससे बड़ा बादशाह नहीं हुआ। और इतनी कम उम्र में सब जीत लिया उसने। कहां है वो सिकंदर? जो जीता इसी दुनिया का जीता ना, खूब जीता, पर क्या जीता? इसी दुनिया का जीता। जमीन जीती, लोग जीते, दौलत जीती। कहाँ होती है ये सब? यहीं पे तो है। जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं। और कहते हैं कि सिकंदर ने खुद कहा था, खुद कहा हो नहीं कहा हो, लेकिन बात बोधपूर्ण है कि जब मेरी शव यात्रा निकले तो मेरे हाथ जरा बाहर की ओर रखना और यूं खुले हुए रखना। पूछा क्यों? बोले दिख जाए सबको कि खाली हाथ जा रहा हूं। और सिकंदर से ही जुड़ा हुआ डायोजनीस है।
उसकी कहानियां भी हम सुन चुके हैं, चर्चा भी कर चुके हैं कि डायोजनीस है वो नदी किनारे नंगा लेटा हुआ है, कुछ कुत्ते भर रहते थे उसके साथ में, उनको लेकर के अपना बड़ी दोस्ती थी। तो नदी का किनारा है और नंगा ही रहता था, वो अपना मस्त लेटा हुआ है, जाड़े के दिन है, लेट करके धूप ले रहा है। सिकंदर की सवारी निकल रही थी, जा रहा हुआ कुछ जीतने। सिकंदर ने देखा वो पड़ा हुआ है, जानता था वो डायोजनीस को पहले से भी, कदर करता था डायोजनीस की। उतर के गया डायोजनीस के पास, डायोजनीस अपना पड़ा रहा। सबसे बड़ा बादशाह डायोजनीस है, वो थोड़ी सलाम करेगा। सिकंदर ने उसको देखा, उसने भी सिकंदर को देखा, और खूब कहानियां डायोजनीस सिकंदर के बड़े मजेदार किस्से, मरने के बाद के भी किस्से हैं। सिकंदर डायोजनीस मरे भी एक साथ थे, तो किस्सा ये भी है कि वो बाद में भी मिले, उसके बाद क्या हुआ, खैर वो अलग कहानी है। तो डायोजनीस ने पूछा कि सुल्तान अब कहाँ चल दिए? तो उसने कहा अभी और फतह करना बाकी है, जा रहा हूँ। कहते हैं जब सिकंदर को बताया गया था कि दुनिया इतनी सी ही है, तो हैरान हो गया था। लोगों ने पूछा क्या हुआ? बोला अब इसके बाद फतह करने को कुछ नहीं रहेगा। तो उसका एकमात्र काम ये था कि और जीतना है, और जीतना है। तो डायोजनीस से बोल रहा है जा रहा हूँ, अभी कुछ फतह करना है। डायोजनीस ने पूछा फिर क्या करोगे फतह करके? बोला ये करूँगा। फिर क्या करोगे? बोला ये करूँगा। बोला फिर क्या करोगे? ये करूँगा। तो खींचता गया। संत होते ही हैं ऐसे। आखिर में क्या करोगे? बोलता आखिर में क्या, आराम करूँगा। तो बोलता है आओ लेट जाओ। इस नदी के तट पर हम दोनों के लिए बहुत जगह है, मैं लेटा हूं, तुम भी लेट जाओ। सिकंदर जड़वत खड़ा है, क्या जवाब दे? समझ तो रहा ही था, कदर करता था डायोजनीस की, जानता था ये आदमी बात ठीक बोलता है। बोला आप ठीक कह रहे हैं महाशय, एक दिन आऊंगा जरूर आपके साथ लेटने। एक दिन ऐसा जरूर होगा जब आपके बगल में लेटूंगा। फिर उसी को लेकर के आगे की कहानी है कि जब दोनों मरे थे और बाद में मिले तो उन्होंने क्या चर्चा करी। होता है लेकिन अभी जाने दीजिए, काम महत्वपूर्ण है। डायोजनीस हंसा, बोला कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होगा ऐसा कि तुम खाली हो जाओ और यहाँ आओ। या तो अभी करो, नहीं कभी नहीं कर पाओगे। और डायोजनीस की बात शब्दशः सही निकली। सिकंदर कभी नहीं लेट पाया। डायोजनीस ने कहा या तो अभी लेट जा या कभी नहीं। सिकंदर जब भारत से लौट रहा था और बीमार हो गया और मरने वाला था, तो कहते हैं कि बहुत उदास था। इसी कारण उदास था क्योंकि उसने डायोजनीस को वादा किया था कि लौट के आऊँगा तो बैठूंगा आपके साथ। उसने कहा ये वादा तो पूरा नहीं होगा। डायोजनीस सिकंदर ने कहा आप जाने दीजिए, अनुमति दीजिए, जा रहा हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? डायोजनीस ने कहा तू मेरे लिए क्या करेगा, तू खुद भिखारी, पता नहीं कहाँ भीख मांगने जा रहा है अब। हाँ कुछ कर सकता है तो इतना कर दे कि बगल से हट जा, तेरी छाया मेरे ऊपर पड़ रही है, मैं धूप ले रहा हूं, इतना कर दे। समझ में आ रही है बात? तो एक है जो उस दुनिया में रहता है और इस दुनिया में मस्त पड़ा है नदी किनारे, और दूसरा है जो कूद कूद के, दौड़ दौड़ के इस दुनिया को जीतना चाह रहा है और क्या पा रहा है। जिनको कुछ ना चाहिए वो शान के शाह। जिनको चूसना चाहिए वो शाहन के शाह। समझ में आ रही है बात? दो दुनिया है और उनमें से प्राथमिक कौन सी है इसको कभी भूलना मत। और आखिरी कदम उस दिन उठेगा जिस दिन दोनों दुनिया मिलके एक हो जाती है, जिस दिन सत्य और संसार एक हो जाते हैं। जब तक वो एक नहीं हुए हैं तुम कम से कम इतना करो कि अपनी दृष्टि सत्य की ओर रखो। दृष्टि सत्य की ओर रखोगे, संसार अपने आप सुचारू चलेगा। संसार में उलझे रहोगे
कुछ नहीं पाओगे। और ये दोनों हमेशा अलग नहीं रहेंगे। मैं कह रहा हूँ आखिरी कदम ये होता है जब तुम्हें दिखाई देने लगता है सत्य ही इसी संसार में। फिर तो मौज ही मौज, मजे।